ऊर्जा का ऊर्जा एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में जाती है तो उसमें से ऊर्जा एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में जाती है तो उसमें से लगभग 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय होकर वातावरण में लुप्त हो जाती है। ऊर्जा एक भोजन स्तर से दूसरे भोजन स्तर में जाती है तो उसमें से 90% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय होकर वातावरण में लुप्त हो जाती है। वातावरण में लुप्त हो जाती है और शेष 10% ऊर्जा ही उस स्तर को प्राप्त होती है। शेष क्या 10% ऊर्जा ही उस स्तर को प्राप्त होती है। तो वहीं इसे पारिस्थिति का 10% नियम कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? पारिस्थिति का 10% नियम कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी भोजन क्रम में जुड़कर पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं आपस में किसी न किसी भोजन क्रम में जुड़कर अत्यधिक जटिल रूप में गुत्थी रहकर एक जटिल ऊर्जा पथ बनाती है। अतः इन सभी भोजन श्रृंखलाओं का एक जाल सा बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में जीवित खाद्य पदार्थ की मात्रा को स्थिर शस्य कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में जीवित खाद्य पदार्थ की मात्रा को स्थिर शस्य जीवित खाद्य पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? स्थिर शस्य। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषण स्तरों में जीवित खाद्य पदार्थ की मात्रा को स्थिर शस्य कहा जाता है। तो वहीं इस स्थिर शस्य को जब भार के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे जीव भार कहा जाता है। इस स्थिर शस्य को भार के रूप में व्यक्त किया जाता है तो इसे जीव भार कहा जाता है। प्रकृति में मुख्य रूप से दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। एक है शाकवर्ती, दूसरी अपरदी। ठीक है, शाकवर्ती के भी दो प्रकार है। दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती है, एक तो शाकवर्ती, एक होती है अपरदी। शाकवर्ती के दो प्रकार है। शाकवर्ती को भोजन श्रृंखला को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक तो परभक्षी और एक है परजीवी। परभक्षी और परजीवी। परभक्षी कौन सी होती है? परभक्षी श्रृंखला पौधे से प्रारंभ होती है, पौधे को फिर छोटे जंतु से होती हुई बड़े जंतु में जाती है। परभक्षी होती है। परभक्षी स्टार्ट तो पौधे से होगी, फिर पौधे को पहले छोटा जंतु खाएगा, फिर उससे बड़ा, छोटे से शुरू होकर बड़े तक जाती है परभक्षी। और परजीवी में भी ये भी स्टार्ट पौधे से होगी, लेकिन पहला बड़ा जीव खाएगा, फिर उस छोटा यानी बड़े से छोटे की ओर जाती है। परभक्षी में क्या होता है? पौधे से प्रारंभ होकर छोटे जंतुओं से होते हुए बड़े जंतुओं में जाती है। जैसे पादप अपक्षय, इसको केंचुआ खा जाएगा, केंचुए मुर्गी खा जाएगी, फिर इसको मनुष्य खा जाएगा। परभक्षी का उदाहरण है। छोटे से शुरू होकर बड़े पर जाती है। और परजीवी में ध्यान रखना, परजीवी श्रृंखलाएं पौधे से प्रारंभ होकर बड़े जीव से होते हुए छोटे जीव में जाती है। जैसे घास को कौन खाएगा? हिरण, फिर हिरण को शेर को जू। परजीवी है। एक तो कौन सी है? परभक्षी और एक है परजीवी। परभक्षी में क्या होती है? पौधे से शुरू होती है, फिर छोटे से बड़े की ओर जाती है। और परजीवी उल्टा है, पौधे से शुरू होती है, बड़े से छोटे की ओर जाती है। आगे अपरदी भोजन श्रृंखला, इसको मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। अपरदी भोजन श्रृंखला को मृत जीवों से भोजन प्राप्त करने के कारण मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। जैसे मृत कार्बनिक पदार्थ, इसको केंचुआ खा जाएगा, फिर मेंढक, सांप और चिड़िया खा जाएगी। अपरदी भोजन श्रृंखला को मृत जीवों से भोजन प्राप्त करने के कारण मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला भी कहा जाता है। आगे पारिस्थितिक स्तूप 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जीवों की संख्या के स्तूप, जीव भार के स्तूप और ऊर्जा के स्तूप। जीवों की संख्या के स्तूप, जीव भार के स्तूप और ऊर्जा के स्तूप। पारिस्थितिक स्तूप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? जीवों की संख्या के स्तूप, जीव भार के स्तूप और ऊर्जा के स्तूप। इकोसिस्टम में जीव ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बम कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। इकोसिस्टम में जीव ऊर्जा ज्ञात करने के लिए किसका? बम कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। जीव ऊर्जा ज्ञात करने के लिए बम कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे पारिस्थितिकी या जैव भू रासायनिक चक्रण, इसमें एक नाइट्रोजन चक्र है। इसके 5 चरण है। कौन से? योस्वा अनावी। पहला यौगिकीकरण, दूसरा स्वांगीकरण, तीसरा अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण। योस्वा अनामी याद करने का तरीका योस्वा अनामी। नाइट्रोजन चक्र के 5 चरण कौन से? योस्वा अनामी, यौगिकीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण।
ठीक है। इसके अलावा और भी चक्र होते हैं, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, जल चक्र। नाइट्रोजन चक्र मोस्ट है। इसके 5 चरण कौन से? योस्वा अनामी, योस्वा अनामी, यौगीकरण, स्वांगीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण।